नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने देव आपके लिए लेके आ रहा हूँ समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इसके विषय में डिटेल में समझाऊंगा, चैप्टर वाइज समझाऊंगा। आप इसी तरीके से मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं, पूरा चैप्टर आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको निम्न से उच्च की ओर ले जाऊंगा और बिल्कुल प्रॉपर सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है? सीक्वेंस। एक क्रम किस तरीके से होते हैं, तो आपके सामने जो सीक्वेंस बता रहे हैं, मान लीजिए कोई संख्या है आपकी 2, 4, 6, 8, 10 एक सीक्वेंस में यहाँ डिफरेंस जो दोनों के बीच में रहेगा वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में समान रहेगा। 2 का डिफरेंस है, हम कह सकते हैं अंतर इतना है, तो इसकी सीक्वेंस बन रही है सीरीज 2, 4, 6, 8 की टाइप की। अभी ये रहेगा एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि ये जो है आपकी सम संख्या के आधार पर है। और हम बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा कोई संख्या है 1, 3, 5, 7 आगे तक। तो इसी प्रकार ये आपका एक अनुक्रम है, क्रम से लगी हुई संख्या है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सीरीज की। श्रेणी किस तरीके से बनती है? श्रेणी भी इसी टाइप का होता है, जहां लगा सकते हैं 1, 3, 5, 7 और भी बहुत सी संख्या बना सकते हैं। और अगर इस तरीके से हो सकता है, थोड़ा सा एक और बता रहे हैं हम आपको। ये है आपकी बन सकती है सीरीज। मान लीजिएगा कोई संख्या है जिसमें डिफरेंस जो है समान रहता है, अंतर जो रहता है उनका सार्वंतर समान है, तो वो सीरीज की श्रेणी में आती है। आप लोग देख लीजिएगा, आप लिख सकते हैं 5, 10, 15, 20 आगे तक। तो हम इस तरीके से सीरीज को बना सकते हैं, जहां इनका देखिए अंतर दिख रहा होगा, साफ दिख रहा है। इन दोनों का अंतर 5 का है, इनका 5 का है और इनका अंतर 5 का, सार्वंतर समान है। तो यहाँ पे सीरीज में आज जो हम सीखेंगे, आप सीखोगे यहाँ पे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि आपको यहाँ एक सीरीज दी होगी A1, A2, A3 AN पद। बेटा यहाँ पे तीन तरीके के पद दिए होंगे, आप उनको इस तरीके से निकाल सकते हैं कि देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, A1 बोले तो पहला पद क्या है आपका? पहला पद दिया है आपको A1। और इसका जो सार्वंतर रहेगा, सार्वंतर का मतलब है कि इनका जो आपस में अंतर है, मतलब दूसरे पद से पहला पद, ये कौन सा है? दूसरा पद है, और ये कौन सा है? पहला पद है। तो पहला पद घटा देते हैं, यही सार्वंतर होता है, जिसे D से प्रदर्शित करते हैं। तो D बराबर लिख सकते हैं हम लोग A2 माइनस के A1। और देखिए यहाँ टोटल जो दिया होगा वो पदों की संख्या को n से व्यक्त करते हैं, पदों की संख्या। अच्छा, इसके लिए एक फार्मूला होता है, पदों की संख्या n होता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है Tn पद, मतलब पदों का कुल कितना है यहाँ पे। तो Tn पद के लिए एक फार्मूला होता है Tn पद बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले के आधार पे आप यहाँ पे सूत्र सवालों को करेंगे। एक और होता है अंत से nवां पद। अंत से nवां पद के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपके सामने अंत से nवां पद के लिए और बता रहे हैं फार्मूला, तो ध्यान दीजिएगा। अंत से nवां पद, अंत से nवां पद, अंत से nवां पद, इसके लिए क्या करेंगे आप? अंत से n का अंत में पद क्या होगा आपका? l होगा, यहां होगा आपका a माइनस n माइनस या r जो पद रहेगा, nवां पद या r, बात एक ही है। तो आप लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू के d, ये अंत से nवां पद के लिए आपका फार्मूला होगा। अगर बात करता है जैसे ये अंत का होगा, ये प्रारंभ से nवां पद के लिए रहेगा। ये क्या रहेगा आपका? प्रारंभ से nवां पद के लिए। दोनों के लिए फार्मूला यही बनेंगे, जैसे Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ प्लस हो जाता है और यहाँ माइनस होता है, बस यही अंतर रहता है। तो इसी प्रकार आइए हम लोग चैप्टर की ओर चल रहे हैं। तो देखिए चैप्टर आपका 5A स्टार्ट करा रहे हैं, 5A। तो देखिए चैप्टर 5A में पहले क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। आपको करना क्या है? प्रथम पद और सार्वंतर। पहला क्वेश्चन दिया है बेटा 3, 1, माइनस 1, माइनस के 3। देखिए डॉट 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 आगे तक दिया है, तो हम पहला पद याद करेंगे। तो पहला पद बड़ा आसान है और सरल भी है। हमने अभी जस्ट बताया था आपको पहला पद, ये कैसा है? नंबर 1 पे है, तो हम इसको लिख देंगे a बराबर 3। सार्वंतर की बात करेंगे तो सार्वंतर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका सार्वंतर, मतलब दूसरे पद से
A2 माइनस A1। भाई A2 कितना है आपका, ये आपका A1 का काम करेगा, ये आपका A2 का। तो भाई गौर से देखो A2 का मान कितना 1 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 3। अरे भाई 1 से 3 गया तो कितना बचेगा -2। तो इस प्रकार हम लोग आराम से बता सकते हैं ये आपका क्या प्राप्त हुआ, सार्वंतर, और ये आपका क्या हुआ, प्रथम पद। इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है 5 सीरीज दी है -1 3 7 डॉट 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 आगे तक। भाई ये A1 है, सभी को पता है कि ये A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, डॉट डॉट आगे तक। जहां पहला पद दिया है आपका, पहला पद क्या दिया है A बराबर कितना दिया बेटा 5, और दूसरा पद क्या दिया है, सॉरी सार्वंतर निकालना है हमें, तो सार्वंतर बराबर क्या हो जाएगा D बराबर वही हमारा जैसा प्रकार सा फार्मूला है A2 माइनस A1, यानी कि हम दूसरा पद रखेंगे -1 और A1 का वैल्यू हो जाएगा -5 -1 -5 -6। आसानी से जोड़ देंगे और ये हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट का। तो देखिए हम लोग अगले तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन बेटा देखिए क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन रहेगा आपका, तीसरा क्वेश्चन लिया 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। थोड़ा जगह कम है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। ये आपका A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। जहां पहला पद दिया होगा आपका, पहला पद कितना दिया है, अरे A1 का वैल्यू क्या होता है, वही आपका पहला पद A होता है, उसका मान कितना 1/3। भाई आपको क्या निकालना है इसमें, सार्वंतर। अरे सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, D। किससे डिनोट करते हैं, D से। यहाँ क्या होता है A2 माइनस A1। भाई A2 का मान बच्चा कितना है 5/3, अरे A1 का मान कितना 1/3। कहीं ना कहीं हर समान है, तो 5 माइनस 1/3, तो हमें D बराबर प्राप्त हुआ बेटा 5 से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 4, 4/3। तो ये आपका D का मान प्राप्त हुआ। चलिए अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की।